नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफ़र तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से रोज़गार से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाली जानकारी लगातार आप तक पहुँच लेते हैं। आज के प्रमुख खबरों की प्रमुख सुर्खियाँ। अब CET बाद ही होगी बैंकों में भर्ती, बैंकों की भर्तियाँ ठप। दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती, 1 अप्रैल से आवेदन। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को ऑनलाइन आवेदन शुरू। गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर 430 को मिली नौकरी। तो चलिए, अब CET के बाद ही होगी बैंकों में भर्ती। बैंकों में मर्जर और निजीकरण के बीच भर्ती भी ठप हो गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के बाद ही बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पहली संयुक्त परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है। बैंकों में पदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस वर्ष भी अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कई बैंकों का मर्जर हो चुका है। 2 बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में पदों की संख्या में और कमी की बात कही जा रही है। इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया भी ठप है। सरकार की ओर से रेलवे, बैंक और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती परीक्षा कराने की घोषणा की गई है। विशेषज्ञ राजू पांडे का कहना है कि CET के साथ ही बैंकों में भर्ती शुरू होंगे। SBI में भर्ती का भी इंतजार। बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को SBI की भर्ती का भी इंतजार है। बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू है। इसके मद्देनजर रिक्त पदों के सापेक्ष बड़े स्तर पर भर्ती की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती, 1 अप्रैल से आवेदन। लगातार ट्विटर अभियान के बाद कल जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन। तो चलिए देख लेते हैं। भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक रैंक के 9,534 पदों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बृहस्पतिवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, PSC के प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 1 से 30 अप्रैल के बीच आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया, पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 21% अनुसूचित जाति, 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह क्षैतिज आरक्षण में 20% महिलाओं के लिए, 5% भूतपूर्व सैनिक और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित होंगे। प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती में भी आरक्षण की यही व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारियों के पदों पर महिलाओं की भर्ती नहीं होगी। ऐसे में महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण भी नहीं लागू होगा। उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी वर्ग के आवेदकों से 400 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। इसे ऑनलाइन जमा किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी और जो महत्वपूर्ण जानकारी है दरोगा भर्ती की विज्ञापन से जुड़ी। 1 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। 1 जुलाई 2021 से उम्र की गणना होगी। जनरल की उम्र 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद। अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 2 अलग अलग विज्ञापनों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। इसमें विज्ञापन 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान का 1 पद शामिल है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, उनमें हिंदी के सर्वाधिक 162 पद शामिल हैं। 49 में 8 विषय ऐसे हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 या इससे अधिक पद हैं। इनमें हिंदी समेत अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन विज्ञान, B.Ed, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषय भी शामिल हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 5 साल बाद शुरू होने जा रही है। प्रत्येक 4 वर्ष में पाठ्यक्रम संशोधित किए जाने का प्रावधान है।
आयोग ने सभी पाठ्यक्रम रिवाइज किए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन शुल्क भी जमा करने की प्रक्रिया भी बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च होगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित है। परीक्षा 3 से 4 चरणों में कराई जाएगी। चलिए देख लेते हैं विषयवार पदों का विवरण। ध्यान विज्ञान में 7 पद, उर्दू के 10, कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रबंधन के 4, एशियन कल्चर के 1, कीट विज्ञान के 5 पद, कृषि अभियंत्रण के 8, कृषि अर्थशास्त्र के 7, कृषि प्रसार के 11, कृषि रसायन के भी 11, कृषि वनस्पति 7, कृषि सांख्यिकी 6, गृह विज्ञान के 12 पद, चित्रकला 4, जैव रसायन जीव रसायन 1, दर्शन शास्त्र के 6 पद, पशुपालन के 2 पद, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग विज्ञान के 8 पद, पादप रोग विज्ञान 5, प्राचीन इतिहास के 24 पद, प्राणी विज्ञान के 96 पद, बीएड के 113 पद, भूगर्भ विज्ञान के 4, भूगोल के 142, भूमि संरक्षण के 2, भौतिक विज्ञान के 98, मनोविज्ञान के 66, वनस्पति विज्ञान के 92, वाणिज्यिक के 79, शारीरिक शिक्षा के 23, शिक्षा शास्त्र के 40, संगीत गायन के 12, संस्कृत के 74, सांख्यिकी के 18, समाजशास्त्र के 102, सैन्य विज्ञान 42, हिंदी 162, अंग्रेजी के 133, अर्थशास्त्र के 100, राजनीति शास्त्र के 109, इतिहास के 41, विधि या कानून के 41 पद, सस्य विज्ञान के 13 पद, गणित के 96 पद, रसायन विज्ञान के 159 पद, साहित्य संगीत तबला 2, मानव शास्त्र 1, संगीत वादन 1, श्रृंगार संगीत का 1, महिला अध्ययन के 1 पद शामिल हैं। दूसरे अखबार की भी वही कटिंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को ऑनलाइन आवेदन शुरू, सभी तो अभी हमने आपको पीछे बता दिया। तो चलते हैं अगले खबर की तरफ। गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर 430 को मिली नौकरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2016 द्वितीय को बहुप्रतीक्षित अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसके अंतर्गत रिक्त 437 पदों के सापेक्ष 430 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। 4 वर्ष से अधिक समय से जारी भर्ती प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में चयनितों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 437 पदों में 275 पद अनारक्षित, 74 पद SC, 11 ST व 77 OBC के लिए तय थे। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद कुल 430 अभ्यर्थी चयनित किए गए। इनमें अनारक्षित के 274, SC के 74, ST के 5 और OBC के 77 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि ST के लिए आरक्षित 11 पदों के सापेक्ष केवल 5 अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो सके हैं। इस वजह से ST के 6 पद रिक्त रह गए हैं। एक पद का प्रकरण शासन स्तर पर लंबित होने की वजह से रिक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन 430 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें 32 औपबंधिक रूप से शामिल किए गए हैं।